दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं भिन्न का घटाना कैसे करते हैं। ठीक है, तो इससे पहले मैंने आपको बताया था भिन्न का जोड़ कैसे करते हैं। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको 3 टाइप्स बताए थे कि नॉर्मल जो देखने को मिलते हैं, कभी आपका हर जो होता है नीचे का ऊपर अंश होता है, ये तो पता ही है। ठीक है, कभी कभी हर समान हो जाता है, फिर डिफरेंट हर आ जाए तो क्या करें, या फिर 2-3 अंक डिजिट के फ्रैक्शन आ जाए तो क्या करें। ठीक है, तो एक एक करके सबको एक एक एग्जाम्पल लिया है मैंने। ठीक है, तो बिल्कुल समझाऊंगा आराम से, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से समझेंगे। ये मान के चल रहा हूँ कि आपने इससे पहले कभी भिन्न के सवाल नहीं किए हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एडिशन को आप चाहे तो देख सकते हैं पीछे जाके। अब चलिए आज के क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहली बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपको फ्रैक्शन कितना भी बढ़ा दिया हो, 4-5 डिजिट कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, आपको नीचे देखना, अगर उसका हर, ठीक है, दोनों सेम है, आपस में मान लो जोड़ करना है, घटाना करना है। ठीक है, लेकिन दोनों का हर क्या सेम है, ठीक, तो डायरेक्ट कर दो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर दूंगा बिना सोचे समझे, 2 यहाँ पर भी आएगा क्योंकि दोनों का सेम है, तो उत्तर में भी सेम ही आएगा। ठीक है, अब 4 - 3 कर लीजिए, डायरेक्ट यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अब 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक, और नीचे तो 2 है ही। ठीक, ये हो जाएगा आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये टेक्निक हर जगह काम नहीं करेगी, फिर से बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये वहीं काम करेगी जब आपका फ्रैक्शन का जो हर होता है, ठीक है, वो दोनों समान हो। जैसे यहाँ पर भी नीचे 2 है, यहाँ पर भी नीचे 2 है। ठीक है, अब अगला टाइप देखिए। अगला टाइप में क्या हो रहा है कि यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पर भी डिफरेंट है। ठीक है, तो जब हर आपके अलग अलग आ जाए तो क्या करोगे आप? तो वही तरीका, फिर से आपको किसी तरह से उसको सामान्य बनाना है। ठीक है, तो आप कहोगे दोनों नंबर तो डिफरेंट है, उसको मैं कैसे सामान्य बनाऊं? ठीक है, तो हम सामान्य बनाते हैं उन दोनों नंबरों का एलसीएम लेके। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम लेना मैं दिखा देता हूँ कैसे लेना है। ठीक है, बहुत आसान है। 3 को ऐसे पाई खींचना, फिर 2 ऐसे पाई खींचना, आगे पीछे 2 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे लिख दिया पीछे लिख दिया, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, सबसे पहले छोटी संख्या से भाग देते हैं, 2 से भाग जाएगा ये एक बार में, और ये 3 नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो बिल्कुल यही संख्या उतार दीजिएगा, इसको छेड़िएगा मत। ठीक है, अब 3 किससे कटेगा? 3 के पाड़े से ही कटेगा, तो फिर 3 से जाएगा एक बार में। ये तो कट गया, तो पहले से 1 चला आ रहा है तो 1 उतर जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो हमका गुणनखंड आते हैं आपस में इनका गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 तिहाई 6। ठीक है, तो इनका एलसीएम क्या आ गया है, यहाँ पे लिख सकते हो LCM = 6। इतना समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा 6 एलसीएम का। ठीक है, अब ये जो नीचे वाली संख्या है ना, ये जो यहाँ पे 3 है, ठीक है, 3 का भाग 2 6 में कितनी बार जाएगा? 3 का पारा 2 बार पढ़ोगे तो 6 आता है। ठीक है, अब इस 2 का इसी के ऊपर वाली संख्या में गुणा कर देना है। एक बार और समझिए, जो यहाँ पे एलसीएम आपका आया है, आपको जैसे मान लीजिए पहले इसको सॉल्व करो। ठीक है, तो 3 का नीचे वाली संख्या से भाग दो, इसको कितनी बार भाग जाएगा? 2 बार। ठीक, तो 2 का इसके ऊपर वाली संख्या में गुणा कर दो, तो 5 दूनी के 10, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 10। ठीक है, माइनस का साइन है तो माइनस उतार देंगे, कोई छेड़खानी नहीं। फिर वही तरीका, 2 का भाग देंगे 6 में, कितनी बार भाग जाएगा? 3 बार, 2 3 6। ठीक है, अब 3 का इसी के ऊपर वाली संख्या में गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा तितली के 9। अब आराम से घटा लो, 10 में से 9 गया तो 1 बचा, और नीचे तो 6 है ही, और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो ये हो गया आपका सेकंड टाइप खत्म। ठीक है, लास्ट देखिए, बहुत आसान है। अब यहाँ पे आप सोच रहे हो यार डबल डिजिट हो गया, यहाँ पे थोड़ा बड़ा हो जाएगा इक्वेशन, फिर सॉल्व करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना। अगर कट रहा है तो काट दो। ठीक है, यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल में मैंने आपको पढ़ाया था कि जब भी कितनी भी बड़ी संख्या हो, 2 अंकों की, 4 अंकों की, 10 अंकों की, मैटर नहीं करता। ठीक है, लास्ट वाली संख्या को देखना है, क्या वह 2 से कटेगी क्या, या फिर वो 2 के पाड़े में आती है? 2 2 के पाड़े में आता है, 6 भी 2 के पाड़े में आता है, 4 भी 2 के पाड़े में आता है, 2 भी 2 के पाड़े में आता है। अगर 0 भी होता तब भी वो कट जाता। ठीक है, तो अब मैं 2 से सबको काट दूंगा। ठीक है, 2 से सबको काट सकता हूँ, या फिर ये तो टेक्निक हो गया कि मतलब आप बिल्कुल नहीं जानते कैसे करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप 2 से काटोगे, फिर उसके बाद 2 से कटेगा, वैसे काट सकते हो। या फिर आप थोड़ा बहुत जानते हो पहाड़ा 12-13 का, तो आप देख सकते हो 12 के पहाड़े से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। कैसे? देखो, 12 के पहाड़े में एक बार में 12 आता है, 3 बार में 36 आता है। ठीक है, 12 के पहाड़े में 24 2 बार में आता है, 12 1 बार में आता है। ठीक है, कट के छोटा हो गया। अब इसको यहाँ पे लिख दो, 1/3 माइनस ही है। ठीक है, 2/1। ठीक है, छोटा हो गया ना।
अब आराम से कर लो। अब कहोगे यहाँ पे तो भाई डिफरेंट है, तो डिफरेंट है तो ठीक है, एलसीएम ले लो। यहाँ पे 3 और 1 का एलसीएम लोगे तो ये तो पहले से ही 1 है, तो 1 तो हो ही गया, ठीक है। 3 बार जाएगा 1 बार में, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या आ गया, केवल 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो 3 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। 3 का भाग दोगे इसमें कितनी बार, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्पेस की कमी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 लिखा, 3 का भाग दूंगा 3 में कितनी बार भाग जाएगा, 1 बार, और 1 का गुणा करूँगा 1 में तो 1 ही आएगा, ठीक है। माइनस का साइन उतार दिया। 1 का भाग दीजिए 3 में कितनी बार भाग जाएगा, 3 बार, और 3 का इसके ऊपर वाली संख्या में गुणा कर दो, यानी कि 6 आ गया, ठीक है। अब इसको घटा लोगे तो 5/3। अब ये कहोगे कि ये आंसर आ गया, ये आंसर आपका नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए ये 5/3 नहीं, या -5/3 आएगा। अब यहाँ पे प्लस माइनस में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक टेक्निक मैंने बताया था आपको, आई थिंक जब मैं आपको इंटीजर्स पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने आपको सिखाया था कि देखो -6 बड़ा है कि 1 बड़ा है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि -6 बड़ा है। देखो 6 नंबर्स में तो आपको लग रहा होगा यार बड़ा है, लेकिन ये रियल में नहीं है। क्यों, क्योंकि ये माइनस में है, और 0 से जब आप नीचे जाते हो तब चीज़ें माइनस में जाती हैं, और 1 तो 0 के पहले बाद में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे -6 1 से बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो ये 0 से छोटा है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 1 से छोटा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जब आप माइनस करोगे तो ये 1 का आएगा, ठीक है। 1 में से आप घटा रहे हो -5 को, तो सॉरी -6 को, तो -5 बटेगा, ठीक है। ये तो हो गया नॉर्मल तरीका, लेकिन इसको याद करना बहुत मुश्किल होता है, भूल जाते हैं। तो उसके लिए आप सिंपल टेक्निक याद रख सकते हो कि आप जब घटा रहे हो तो चेक करो कि दोनों में से बड़ा कौन है। आप कहोगे 6 बड़ा है, ठीक है। अब 6 के सामने साइन कौन सा है, माइनस का है, ठीक है। तो जो संख्या बड़ी है उसका साइन नहीं मान्य होगा, ठीक है। बड़े लोगों का, जैसे कि आप जानते हो जो बड़े लोग होते हैं उन्हीं का चलता है घर में, ठीक है। तो उस प्रकार से आप समझ सकते हो इन दोनों संख्याओं में जो बड़ी आपको दिख रही है उसका साइन मान्य होगा। तो ये 6 बड़ा है तो इसका साइन माइनस है, तो उत्तर में भी माइनस आएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। वैसे मैं डिटेल में आपको पढ़ाऊँगा ये सब चीज़ें जब मैं आगे आपको इंटीजर्स पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।